तो अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। 1 और 2 देखने जा रहे हैं बोर्ड पे। वैसे हम हल करते हैं, वर्ग है 7। ठीक है, इसे हम हल करते हैं। अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 वर्ग 7 तथा निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। अब यहाँ 5.67 एवं 5.7 इस दोनों में से बड़ा कौन है? इस दोनों में से बड़ा है 5.7। अब बोलेगा सर ये डायरेक्ट लिख दिए। अब ये हुआ कैसे? तो यहाँ पर समझिए, तो 5.67 और 5.7। अब यहाँ पर ये थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा ध्यान कीजिए। 5 रुपया 67 पैसा और यहाँ पे 5 रुपया 7 पैसा, यानी जीरो लगा देते हैं 70 पैसा। तो ये 70 पैसा बड़ा या 67 पैसा? तो यहाँ पर 5.70 यानी 5.70 यानी 5 रुपया 70 पैसा बड़ा। इसीलिए यहाँ पर जब मन में ध्यान कीजिएगा रुपये में, तब समझ में आएगा 5.67 बड़ा या 5.7 बड़ा। तो रुपया होगा तो 5 रुपया 67 पैसा में 5 रुपया 70 पैसा, तो 3 पैसा बड़ा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा 5.7। तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं, तो इसीलिए ये बड़ा होगा। अब यहाँ पर अब इसमें कहता है 5.60 एवं 5.61, तो उसी जिस तरह से बताए थे 5.60, तो 5.60 एवं 5.61, तो इसी बेस में बड़ा होगा 5.61। अब इसमें भी कहिएगा सर ये कैसे हुआ? तो इसका 5 रुपया 60 पैसा और यहाँ पर 5 रुपया 61 पैसा, यानी 1 पैसा का बढ़ा, तो इसीलिए यहाँ पर 5.61 आंसर हो गया। अब इसे पहले मिटा देते, बताए थे। अब इसमें भी यही है 5.67 एवं 4.67, तो दोनों का तो पैसा यहाँ पर, दोनों को तो दशमलव के बाद यहाँ सेम है, लेकिन दशमलव से पहले जो अंक है वो 5 और 4 है, तो 1 अंक का फर्क है। अब यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 5.67। अब यहाँ भी आप कह सकते हैं सर ये कैसे हुआ? तो डायरेक्ट यहाँ पे ये हुआ, तो 5 पैसे दिमाग लगे पैसे पर, 5 रुपया 67 पैसा और 4 रुपया 67 पैसा, तो 1 रुपया का फर्क है, 1 रुपया का आगे पीछे, इसीलिए यहाँ पर जिसमें 1 रुपया इसमें बढ़ा हुआ, तो इसीलिए 5 रुपया 67 पैसा यानी 5.67 उत्तर हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे आइए दूसरा नंबर कहता है जोड़िए। अब इसमें जोड़ करना है। अब यहाँ पे जोड़ करना है, देख लीजिए कैसे जोड़ करते हैं। अब यहाँ पे जोड़ करते हैं 1.22 में 2.11 को जोड़ना है। जैसे जोड़ सीखे थे उसी प्रकार बनाएंगे। 2.13 दशमलव दे देंगे और यहाँ भी 2.13, तो आंसर इसका हो जाएगा 3.33। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसका भी सोल्व करते हैं। 1.23 वो 0.12 को जोड़ना। ठीक, अब यहाँ पर 2 3 हो गया 5, 2 1 3 दशमलव 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यही हुआ इसका उत्तर। अब तीसरा को जोड़ते हैं। यहाँ 2.13 को 0.87 से जोड़ेंगे, तो
तो यहाँ पर 7 3 10 0 हाथ बाकी 1, तो 8 1 9 और एक हासिल था, तो यहाँ पर 10 0 और हाथ बाकी 1, तो दशमलव के बाद है तो यहाँ पर इसमें जोड़ते जाएंगे तो 3 हो गया। तो दशमलव है, दशमलव के सामने दशमलव देंगे, इसीलिए आंसर मेरा 3.00 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ सकते हैं, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन करेंगे, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन गलती लिख देते हैं। हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे 1.00 है, यहाँ पे दशमलव थे। अब यहाँ पे कह सकते हैं अब यहाँ पे 1.2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ना है 1.002। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पर तो लिख देते, बराबर अंक था तो लिखते गए, जोड़ते गए, आप लोग समझते गए जो भी है। अब यहाँ पे लिखने में थोड़ा फर्क है। पहले आप लोग जैसे जोड़ करते हैं उसी प्रकार करके दिखाते हैं। जैसे आप लोग लिखिएगा तो 2.00.1 ऐसा ही ना। यहाँ पे जोड़ कीजिएगा 2 2 4 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे 1, जो कि ये इतना ही आंसर, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अब ये सही कैसे होगा, तो देख लीजिए। अब ये पर हमारा ये इसका ही मतलब ये गलती कैसे हुआ। यहाँ पर आप लोग क्या किए होंगे, अंक पर ध्यान देंगे। तो दशमलव का जोड़ में अंक पे ध्यान नहीं दिया जाता है, अंक जैसे वैसे लिखते हैं, लेकिन दशमलव के सामने दशमलव को लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 1.2 को लिखना है 1.002, तो यहाँ पे ये होगा, इसको जोड़ करना है। तो यहाँ पे आप लोग जो किए थे 10 अंक को सामने लिखे थे, यहाँ पर हम दशमलव को देखना है, अंक को नहीं देखना है। अब अंक इधर बढ़े उससे नहीं मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हमारा यहाँ पर दशमलव को बराबर होना चाहिए। दशमलव बराबर हो गया तो वही हमारा, देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पे दशमलव को दशमलव सामने होना चाहिए, तब होगा सही। और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा सही है। ये हुआ आंसर, ये आंसर नहीं है क्योंकि ये गलत है। ठीक है, उसी प्रकार इसको देख लेते हैं। तो 1.02, तो ठीक उसी प्रकार दशमलव को दशमलव सामने नहीं लिखने के लिए आएगा, तो दशमलव को पहले लिख लेते हैं। ठीक, और उसी प्रकार 0.9 अंक मेरा इधर बढ़े उससे नहीं मतलब है, तो यहाँ पर 2। उसी प्रकार हम यहाँ पर जोड़ करेंगे। तो अब यहाँ पर फिर जोड़ करते हैं, तो यहाँ 9 का 9 हो जाएगा, 9 2 11 के 1 हाथ बाकी 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 हासिल था, 0 का 0 और 1 हासिल था तो 1। अब यहाँ दशमलव सामने आ गया, दशमलव दे दिए और यहाँ पर 2 1 3, यही मेरा हुआ उत्तर। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे, यहाँ पर F नंबर देख लेते हैं। 2.37। अब यहाँ पर 3.76, यहाँ पर दोनों सेम था, यहाँ पर जोड़ने में तो कोई परेशानी नहीं होगा। 7 6 13 का 3 हाथ बाकी 3 3 7 10 11 के 1 हाथ बाकी 1 3 2 5 1 6, आंसर मेरा ये हो गया। अगर वीडियो को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।